नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिज़ाइन पैटर्न की श्रृंखला में नया वीडियो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है। दोस्तों, ये एक्चुअली हम कई बार क्या अपने डेली रोज़मर्रा के कोडिंग में भी हम ये यूज़ में लाते हैं, लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि डिज़ाइन पैटर्न कौन सा है तो हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। और जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसके सामने ढंग से आंसर नहीं कर पाते कि भाई ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न चलता कैसे, क्योंकि अगर उसको पता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ठीक से तो वो 2 मिनट में पता कर लेगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। आइए थोड़ा इसको ठीक से समझेंगे कि एक्चुअली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप समझें तो जैसे मान लीजिए कोई रिटेल शॉप का कोई ओनर है, तो वो क्या करता है, उसके पास अगर बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मुझे इतने 10 डेल के लैपटॉप चाहिए, इतने एप्पल के लैपटॉप चाहिए और इतने ये चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिंपली या तो फिज़िकली जाके फैक्ट्री में ऑर्डर कर देगा या फिर वो कोई एप्लीकेशन होगी उसमें लॉगिन करेगा, जो कि होलसेलर की एप्लीकेशन या फैक्ट्री की एप्लीकेशन होगी, और वहाँ से वो डायरेक्टली नंबर ऑफ क्वांटिटी बता के वो डेल का या इसका एप्पल का या किसी भी लैपटॉप से को ऑर्डर कर देगा। उसको इंटरनली उसको ये नहीं पता होना ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं। कई लोग बॉदर करते, कई लोग बिल्कुल नहीं बॉदर करते। तो उस हिसाब से हम डायरेक्टली हम क्लाइंट को क्या दिखाना चाहते हैं बस वो दिखाएं और उसको वो ऑर्डर प्लेस करवाएं उससे। तो हमारा मेन ये एजेंडा रहता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए तो क्या होता है कि जनरली कई लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे तो बहुत सिक्योर्ड फ़ोन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अगर मेरे सिक्योरिटी के हिसाब से वो एप्पल ऑर्डर करेंगे। कई लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे तो सीधा सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जिसमें मैं कुछ भी कभी भी डाल सकूं, निकाल सकूं, गाने भर सकूं, तो मैं सीधे एंड्रॉयड फ़ोन ऑर्डर करूंगा। और कई बार हमको अगर कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ फ़ोन चाहिए तो हम कोई सा भी ओप्पो वीवो कुछ भी फ़ोन ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन ओप्पो वीवो तो एंड्रॉयड है। बाकी अगर मैं मान लीजिए विंडोज़ फ़ोन है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल ही मतलब अभी यूज़ भी नहीं होता, मुझे सिर्फ फ़ोन से मतलब है। तो इसी टाइप से हमारे को यही चाहिए कि हम अपना जो मेन एजेंडा है वो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। क्योंकि क्या है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में भी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ये क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आते हैं। जैसे सिंगलटन का मैंने इसके पहले वीडियो डाला था, वो भी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के एक अंदर एक सब टाइप है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, कौन से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, कौन से बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। तो अगर आपको ये फंडा क्लियर है कि भाई कब हमको क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है, मतलब हमको कोई कब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कब आपको किसी 2 ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको एक कुछ डिज़ाइन पैटर्न चाहिए, या फिर किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन के हिसाब से, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उनका जो बिहेवियर है वो बिहेवियरल के हिसाब से डिज़ाइन पैटर्न चाहिए, तो वो उस हिसाब से हमको अपने डिज़ाइन पैटर्न चूज़ करने चाहिए। और हमको जितने डिज़ाइन पैटर्न पता हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर तरीका मिल जाता है कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए, एक ईजी तरीका मिल जाता है। और अगर हमको ये दिमाग में बैठा हुआ है कि किस टाइप का पैटर्न है, तो आप बहुत ईजिली अपने इंटरव्यूअर के सामने या अपने ऑफिस में भी बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। क्योंकि एक जावा प्रोग्रामर होने के कारण आपको डिज़ाइन पैटर्न पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम एग्जैक्टली इसको इस प्रॉब्लम को कैसे अचीव करते हैं और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से कैसे काम करवाते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइए हमारे चलते हैं इंटेलिजे में एक नई मेन क्लास बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं मान लीजिए फैक्ट्री मेन। और इसके अंदर क्या होगा, अभी सिंपली हम एक मेथड डाल देते हैं। आप सब भली भांति जानते हैं वो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो इसके लिए तो बिल्कुल अब सोचना ही नहीं चाहिए आपको परफेक्ट करना पड़ेगा इसमें। और अब इसको खाली छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि एक लैपटॉप हमको चाहिए। तो लैपटॉप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये इतना पता है लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे, बेसिकली जाके एक इंटरफेस क्रिएट कर दोगे। अगर आपके पास सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैपटॉप चाहिए, तो जाके एक लैपटॉप क्लास बना और इंटरफेस बना दो। और इस इंटरफेस में एक हम मेथड डाल देते हैं void
मान लीजिए लैपटॉप स्पेक, एक मेथड बना दिया इंटरफेस के अंदर लैपटॉप स्पेक, क्योंकि हमको पता रहेगा कि भाई अगर जब कोई स्पेसिफिक लैपटॉप आएगा आगे जाके तो वो कौन कौन से लैपटॉप हो सकते हैं और उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर अब आपने एक इंटरफेस बना दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कल को आपको रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको आपके पास एप्पल का स्पेसिफिकेशन आ गया, तो एप्पल लैपटॉप क्या करोगे, कल क्लास एप्पल लैपटॉप एक क्लास बना देते हैं जो क्या करेगी, जो करेगी इम्प्लीमेंट इस, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस उसमें डला हुआ है मान लीजिए लैपटॉप इंटरफेस के अंदर, तो वो करेगी लैपटॉप इंटरफेस का इम्प्लीमेंट। और क्योंकि अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको करना है ओवरराइड मेथड, कौन सा, लैपटॉप स्पेक। इसके अंदर डाल दीजिए आपको मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल दिया आपने। अब इसके अंदर डाल दीजिए मोस्ट सिक्योर्ड लैपटॉप इन वर्ल्ड इज मैकबुक। ठीक है, ये आ गया आपका एप्पल का स्पेसिफिकेशन, ये आपने डाल दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको सिंपल रखने के लिए और आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बस सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डाल रहा हूँ। बल्कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लें, यूज़र ऑब्जेक्ट बना लें, सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के सारे ऑब्जेक्ट, जैसे आइड कौन सा लैपटॉप है, उसका स्पेसिफिकेशन में कौन सा, कितने GB का रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, ये सब आप डाल सकते हैं। इसी टाइप से हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा डेल लैपटॉप, और वो भी क्या करेगी, वो भी करेगी इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि हमारे पास एक इंटरफेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात समझिए दोस्तों कि इंटरफेस अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप इंटरफेस बना सकते हैं, और उसके बाद आपको वो मेथड इम्प्लीमेंट कर दीजिए और अपना काम करिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मोस्ट यूजफुल एंड ऑर्डर्ड लैपटॉप इन वर्ल्ड। ये अपन ने डेल के बारे में स्पेसिफिकेशन डाल दिया, जो आपको और ऐड करना अपने कोड में वो कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और नया लैपटॉप ले लेता हूँ मैं, HP लैपटॉप, वो भी क्या करेगा, वो भी करेगा इम्प्लीमेंट्स लैपटॉप को। ये इंटरफेस का फ़ायदा देख रहे हैं आप दोस्तों, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ अवेलेबल ऑलरेडी है, स्पेसिफिकली डालने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डॉट नॉट सो मच यूज इन टूडेज, ये सिर्फ बोलने की बात है, मैं मतलब इसको दिल पे मत लीजिए, अगर कोई HP में भी है तो मैं सिर्फ ऐसे डाल रहा हूँ। ये यहाँ पे आप जो चाहें डाल सकते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड। और अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे डेल का, एप्पल का या HP का लैपटॉप का कुछ स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लैपटॉप ए लैपटॉप इक्वल्स टू न्यू एप्पल लैपटॉप, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्पेक कॉल कर लैपटॉप स्पेक। अभी मैं ये कॉल कर लिया दोस्तों, तो क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूँगा कोड को, तो जितनी बार आप, जैसे आपने देखा कि कोई मुझे इशू नहीं आया लिखने में, कोड लिखने में, क्योंकि बार बार लिखने से आपको आदत पड़ जाती है और फिर आपको पता रहता है कि कहाँ एरर आएगी कहाँ नहीं आएगी। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप कोडिंग करने के शौकीन हैं तो देखिए दोस्तों, मोस्ट सिक्योर्ड लैपटॉप इन द वर्ल्ड इज मैकबुक, ये आपका एप्पल लैपटॉप प्रिंट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड था, इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपने क्या किया, ये देखिए, अभी आपने क्या किया, एक एप्पल लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एज ए क्लाइंट आप अपनी मेन क्लास में चेंज कर रहे हैं, राइट, लेकिन और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आके। अब आपको डेल चाहिए तो आपको स्पेशली जाके यहाँ पर डेल का लैपटॉप कॉल करना पड़ेगा, फिर आप रन करेंगे तो आपको डेल के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा कि मोस्ट यूजफुल एंड ऑर्डर्ड लैपटॉप इन वर्ल्ड। बट ये हमको फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यही ये चीज़ करने से रोकता है कि आप बार बार अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बार बार अपने चेंजेस और अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आके क्रिएट करें
तो उसने ये एक सजेशन दिया है कि भाई आप एक लैपटॉप फैक्ट्री, एक फैक्ट्री नाम की क्लास बना लीजिए। तो मैं एक फैक्ट्री नाम की क्लास बना लेता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ईजी है और आप आराम से कर सकते हैं। लैपटॉप फैक्ट्री, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पर नहीं देना चाहता ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, वो कहीं और देना चाहता है। तो एक लैपटॉप फैक्ट्री करके क्लास बना ली। उसके अंदर क्या किया आपने, पब्लिक वॉइड गेट न्यू लैपटॉप, ठीक है। आप ऑर्डर करना चाहते हैं एक लैपटॉप, सॉरी, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर देंगे str मान लीजिए, और आप रिटर्न कराएंगे किसको, लैपटॉप इंटरफेस को। आपने ये रिटर्न करा दिया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इफ मान लीजिए कि आपको ऑर्डर करना है, ठीक है, आपने ऑर्डर करना है तो आपने कर दिया str जो अपन ने ऊपर बनाया है डॉट इक्वल्स, आपने मान लीजिए डाल दिया सिक्योर्ड। तो आप क्या रिटर्न कराएंगे, सिक्योर्ड बोलते ही आपको क्या समझ में आएगा, रिटर्न न्यू एप्पल लैपटॉप, ठीक है। इसी टाइप से एल्स इफ str क्या है, str डॉट इक्वल्स ऑर्डर्ड, तो रिटर्न कौन सा, न्यू डेल लैपटॉप। मतलब वो क्या कर रहा है, वो यहां पर रिटर्न, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है इस क्लास को, और इसमें अगर आपको कुछ भी नया कुछ ऐड करना है तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, न्यू HP लैपटॉप। तो ये आपने एक क्लास बना ली जिसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक मेथड डाल रहे हो और उसमें स्ट्रिंग चेक कर रहे हो कि भाई सिक्योर्ड है। यहाँ पे हम डेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल भी लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जाइए अपनी फैक्ट्री मेन में, और आपकी ये लैपटॉप फैक्ट्री को कैसे यूज़ करना है ये देखिए। फैक्ट्री मेन में जाइए और बनाइए एक ऑब्जेक्ट लैपटॉप फैक्ट्री का। अब जैसे आप डेली यूज करते भी होंगे, आप इसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है कि कौन सा पैटर्न है। आपकी लैपटॉप फैक्ट्री आपने एक बना ली, ठीक है। अब इसकी जगह जो आपका लैपटॉप जो लैपटॉप है, इसकी जगह आप क्या करेंगे, आप सिंपली करेंगे ALF डॉट गेट न्यू लैपटॉप, आपने मेथड कॉल कर लिया, और इसमें क्या पास करना है, इसमें स्ट्रिंग पास करना है, मान लीजिए सिक्योर, और आपका क्या लैपटॉप का क्या ये कोड वही सेम रहा, सिर्फ आपने यहाँ पर चेंज किया और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं किया। आपने सिंपली जाके एक एप्लीकेशन खोली, उसमें लिख दिया सिक्योर्ड और 10 क्वांटिटी डाल दी। अब आपका लैपटॉप फैक्ट्री में तो यहाँ पे आप जब इसको आप रन करेंगे सिक्योर डाल के, तो आपका ये जो रिटर्न होना चाहिए वो काय का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि आपने लैपटॉप फैक्ट्री में डाल रखा है। अगर सिक्योर्ड आया तो मुझे एप्पल लैपटॉप चाहिए, तो ये देखिए मोस्ट सिक्योर्ड लैपटॉप इन द वर्ल्ड इज मैकबुक। तो आपका यहाँ पे ये सिर्फ आपने ऑर्डर किया और आपका ये ऑर्डर हो गया। अब आप इसको चेंज करके ऑर्डर्ड कर दें, इसको चेंज करके ऑर्डर कर दें और फिर रन कर दें इसको, तो आपका जो भी है वो मोस्ट यूजफुल एंड ऑर्डर्ड लैपटॉप इन द वर्ल्ड, ये किसका आ गया, डेल का लैपटॉप का आ गया। और अगर आपने कुछ भी डाल दिया इधर वाई, तो क्या होगा दोस्तों, जब आप इसको रन करेंगे तब आप देखेंगे तो इसमें नॉट सो मच यूज्ड इन टुडेज वर्ल्ड, तो मतलब ये HP लैपटॉप आ गया। तो यही है दोस्तों कि यहाँ पर से उसने पूरा कोड हटा दिया, नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होने दिया। आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम यहाँ पर हो रहा है, जो कि सेपरेट एक फैक्ट्री है। तो यही चीज़ है कि फैक्ट्री में कुछ हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए कल को कोई नया फैक्ट्री में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से आपको कॉल करना है। तो क्लाइंट के लिए ये सब बिल्कुल हमने चीज़ें हाइड कर दी और अपने हिसाब से किया। तो यही होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में, और इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक एक आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार पीछे जाके देखें कैसे हमने इसको किया है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि ये आपने एक बार करके रख दिया, यहाँ बार बार इसको उठा के नया ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का महत्व, इसको ध्यान से देखिए। और यही होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, ज़्यादा टफ नहीं है, समझने में बहुत ईजी, मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है।
ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत अच्छा लगता है, आपसे प्रोत्साहन मिलता है। मैं जल्दी ही आपके लिए बहुत नए नए वीडियोस बनाऊंगा। हाइबरनेट, जेपीए मुझे रिक्वेस्ट आई है, उसी टाइप से और भी मैं इन मेमोरी मैनेजमेंट, कैशिंग, ये सब पे भी कोशिश करूंगा नए सरल तरीके से आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम आएंगे अगले लेक्चर में विथ न्यू डिज़ाइन पैटर्न्स और नई नई चीज़ों के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।